टोलों की एक आवाज से टोलों की टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम की नालों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देती थी। उनके बाद 62-63-71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालात यूं हो जाया करती कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पराई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरे परिवार अपना देशभक्त साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, वो पेट के भूखे हैं साहब, वो भोजन के निवालों को जानते हैं, वो भोजन के निवालों को जानते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है कि ना सरकार मेरी है कि ना रोक मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोक मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अब मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश में नारी की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट में जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं आप सब मिलकर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसके ये गुलदस्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत।